गुड इवनिंग। देखिए, आर्थ्रोपोड्स में कॉकरोच के बाद हम लोग प्राण की स्टडी कर रहे हैं। कॉकरोच की स्टडी हो चुकी है, प्राण को देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोगों का जो फोकस होगा उसी पर होगा। देखिए, ये जो वीडियो बन रहा है ये एक शॉर्ट वीडियो है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने ढंग से जो भी और इन्फॉर्मेशन है उसको आप ज़रूर कलेक्ट करते रहिए, ठीक है। बाकी मेरा ये प्रयास है कि सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल कराने का प्रयास है। फिर भी आप जितनी से ज़्यादा स्टडी कर सकें वो करें, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्राण पैलिमॉन माइक्रोबैक्टीरियम, यहाँ पर देखिए ये फ्रेश वाटर एनिमल है। आपको पता है आर्थ्रोपोड्स है। क्लासिफिकेशन वगैरह जो आपने पढ़ा है सब उसमें मेंशन है, यहाँ पर अब उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फ्रेश वाटर एनिमल है। और यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, सीधे हम स्ट्रक्चर पर पहुँच रहे हैं। ये वैसे खास करके डिम लाइट को ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए रात में ये भोजन के लिए बाहर निकलता है। दिन में ये छिपा हुआ रहता है, हिडन अवस्था में रहता है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये देखिए क्या होगा। इसके फिगर को ऐसे नॉर्मल फिगर को दिखाया जाए तो यहाँ पे ये इस तरह से आप फिगर देखेंगे और यहाँ पर ये अपेंडेजेज हैं। प्रत्येक सेगमेंट पर अपेंडेजेज आपको दिखाई देगा। यहाँ से भी अपेंडेजेज निकले हुए हैं, ये देखें। और यहाँ पर एक जोड़ी कंपाउंड आई होगा। ये यूरोपोड्स होगा, इसको हम टेल्सन कहते हैं, ठीक। अब एक एक पार्ट की हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो फिगर में देखने से ये लग रहा है कि ये जैसे कामा शेप्ड है। ये देखें फिगर में कामा शेप्ड है। और इसकी बॉडी को अगर हम देखें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी बॉडी होती है सिफेलोथोरैक्स, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा हो गया सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन हो गया। ये देखिए दो भागों में इसकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स मतलब हेड प्लस थोरैक्स, ये दोनों मिलकर के सिफेलोथोरैक्स बना रहे हैं और एब्डोमेन। अब हमें देखना है कि आपको पता है आर्थ्रोपोड्स का मेंबर है, बॉडी सेगमेंटेड है। यहाँ पे इसकी बॉडी में बॉडी सेगमेंट की हम बात करें, ये देखिए बॉडी सेगमेंट की बात करते हैं तो इसकी बॉडी में कुल 9 सेगमेंट्स होते हैं। ये देखिए कुल 9 सेगमेंट्स हैं। अब अगर इसको हम 9 सेगमेंट्स को दो भागों में डिवाइड कर दें तो एक हो जाएगा सिफेलोथोरैक्स और एक हो जाएगा एब्डोमेन,
ये देखिए सिफाइलोथोरैक्स रीजन में, बताइए। हाँ, बॉडी सेगमेंट्स, कितने बॉडी सेगमेंट्स हैं? 9, और 9 बॉडी सेगमेंट्स यहाँ पर, सॉरी 9 नहीं है, 19 बॉडी सेगमेंट्स हैं, 19 बॉडी सेगमेंट्स हैं। यहाँ पर सिफाइलोथोरैक्स और एब्डोमेन में इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, सिफाइलोथोरैक्स में 13 सेगमेंट्स हैं, ये देखिए 13 सेगमेंट्स हैं, और एब्डोमेन रीजन में यहाँ पर 6 सेगमेंट्स हैं, ये देखिए। ठीक है, अगर हम इस सिफाइलोथोरैक्स को इस तरह से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पर ये देखिए, अगर इसको हम हेड और थोरैक्स में डिवाइड करें, ये हेड और थोरैक्स में डिवाइड कर दें तो हेड रीजन में 5 सेगमेंट हमको देखने को मिलेगा और थोरैक्स रीजन में 8 सेगमेंट हमको देखने को मिलेगा। इस तरह से भी आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो सिफाइलोथोरैक्स में 13 सेगमेंट, एब्डोमेन में 6 सेगमेंट, ये दोनों मिलकर के पूरा बॉडी सेगमेंट बना रहे हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है। ठीक है, तो बॉडी सेगमेंट्स की बात यहाँ पर हम लोगों ने किया कि कितने बॉडी सेगमेंट्स हैं और सिफाइलोथोरैक्स एब्डोमेन रीजन में कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसमें जो अपेंडेजेज हैं वो कहाँ कहाँ पर अपेंडेजेज पाए जा रहे हैं। अपेंडेजेज का मतलब कि बॉडी से जो बाहर निकला होगा, उपांग होंगे, ठीक, उनको हम ये देखें कितने पाए जाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि जितने बॉडी सेगमेंट्स होते हैं उतने पेयर अपेंडेजेज होते हैं। अर्थात इसमें अपेंडेजेज की हम बात करें, यहाँ पर देखते हैं सेगमेंट्स को, आपने देखा अब यहाँ पे बॉडी अपेंडेजेज, बॉडी अपेंडेजेज की बात करें तो 19 पेयर्स लिखेंगे आप। अब हम चाहें तो इसको यहाँ पर भी अलग कर सकते हैं, जैसे हेड रीजन में 5 पेयर्स, थोरैक्स रीजन में 8 पेयर्स और एब्डोमेन रीजन में 6 पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 19 पेयर्स अपेंडेजेज हैं। इस अपेंडेजेज को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो अपेंडेजेज है, जो अपेंडेजेज है, इस अपेंडेजेज में आपको प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट और इक्जोपोडाइट, ये आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये सब एक छोटे छोटे खंड से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम पोडोमियर्स कहते हैं। पोडोमियर्स कहते हैं हम, पोडोमियर्स मतलब प्रत्येक भाग, प्रोटोपोडाइट, प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट और एक्जोपोडाइट। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये पोडोमियर्स को आप 3 भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर अपेंडेजेज की हम बात करें तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि प्रोटोपोडाइट्स, यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये कॉक्सा एंड बेसिस का जो पार्ट होगा वो प्रोटोपोडाइट होगा। और ये कॉक्सा जो भाग होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कॉक्सा होगा ये बॉडी से, ये जो पोडोमियर है ये बॉडी से ज्वाइंट होगा, जुड़ा होगा, ये बॉडी से जुड़ा होगा। और कॉक्सा से या जिससे एंडोपोडाइट और एक्जोपोडाइट जुड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर बेसिस से होंगे। ठीक है ना।
ठीक, वो किससे जुड़े होंगे? बेसिस से एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट जुड़े होंगे। तो इसको हम देख लेते हैं ये कैसे होंगे। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने ये देखा, सपोज करिए कि एक पोडोमियर ये है, दूसरा पोडोमियर ये है। ठीक, इस पोडोमियर को हम क्या कहेंगे? कॉक्सा कहेंगे, और इस पोडोमियर को हम बेसिस कहेंगे। और फिर यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये पोडोमियर्स हैं और ये भी पोडोमियर्स हैं। ठीक है, अब इस भाग को हम यहाँ पर क्या कह देंगे? एक्सोपोडाइट, और ये अंदर की ओर है, इसको हम कहेंगे एंडोपोडाइट। केवल ये समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए? प्रोटोपोडाइट बना दिए। ये हो गया। तो बॉडी से जुड़ा हुआ भाग कॉक्सा कहलाएगा। कौन सा पोडोमियर है? कॉक्सा। उसके ऊपर जो पाया जाएगा वो बेसिस। ये हर जगह आपके कॉन्सेप्ट में होगा, ये कंडीशन हर जगह मिलेगी। इन अंदर की ओर जो पोडोमियर्स होंगे जो कि बेसिस से जुड़े होंगे उनको हम एंडोपोडाइट कहेंगे, और बाहर की ओर जो पोडोमियर्स होंगे उनको हम एक्सोपोडाइट कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब हमको देखना है कि ये सब चीज़ें और कहाँ पाई जा रही, क्या होती हैं। इनको हम अलग अलग देखते हैं। एक और कॉमन बात आपको मिलेगा कि जितने भी अपेंडेजेज हैं, ऑल appendages are biramous। ये याद रखिएगा, all appendages are biramous except, ये एक्सेप्शन है, एंटीन्यूल। एंटीन्यूल को छोड़ करके सभी बाईरैमस होते हैं, और ये कैसा होता है? ये यूनिरैमस होता है। बस ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब हम लोग एक एक पार्ट्स के अपेंडेजेज की बात कर लेते हैं। एक एक पार्ट्स के अपेंडेजेज की बात कर लेते हैं, इसको ध्यान में रखिए आप। अब यहाँ पे देखिए, हम हेड अपेंडेज की बात करें। हेड अपेंडेजेज, तो इस जगह हमको 5 जोड़ी अपेंडेजेज मिलेंगे। एक होगा एंटीन्यूल, दूसरा होगा एंटीना, तीसरा होगा मैंडिबल्स, चौथा होगा मैक्सिलूली, और पांचवा होगा मैक्सिला या मैक्सिली। ठीक है, ये हेड रीजन में 5 अपेंडेजेज पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, और ये होंगे पेयर में होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेयर में होंगे। अब यहाँ पे एक को हम लोग समझ लें, बाकी आपको और जानने की ज़रूरत नहीं है। एक भाग को हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीन्यूल। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए, पहले का जो फर्स्ट पेयर है, यहाँ पर एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और फिर यहाँ पर ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर देखेंगे, छोटे छोटे ऐसे पोडोमियर्स के रूप में होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये इसको हम कहते हैं प्रीकॉक्सा, इसे हम कहेंगे कॉक्सा,
और इसे हम कहेंगे बेसिस। तो यहाँ पर हमको एक प्रोटोपोडाइट और मिल गया, कॉक्सा के पहले प्री कॉक्सा मिल गया। ये बात इम्पॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर ये हम इसको फीलर कह रहे हैं। ये फीलर है जो पतली सी धागे नुमा आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये फीलर है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये यूनिरेमस में है, बाईरेमस नहीं है, ये यूनिरेमस होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे आप कि इसमें प्रीकॉक्सा पाया जाता है, एक पोडोमियर और है, और इस प्रीकॉक्सा रीजन में ये देखिए ये पाया जाता है स्टैटोसिस्ट। ये बैलेंसिंग आर्गन यहाँ पे पाया जा रहा है, ये मत भूलिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि स्टैटोसिस्ट प्राण में या पेलिमोन में कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताएंगे एंटीन्यूल में तो है, उसके किस पोडोमियर में है, तो आप ये कहेंगे कहाँ पर, प्री कॉक्सा में है। ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया, अगर हम देखें सेंसरी है, ये बैलेंसिंग का काम हो गया, बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम का कार्य हो गया। अब हम दूसरे को देख लें। दूसरा भाग एंटीना है, एंटीना को देखें। एंटीना यहाँ पे देखिए कॉक्सा होगा, बेसिस होगा, फिर यहाँ पे ये देखें ये है फीलर्स, इसको हम कहेंगे कॉक्सा और इसे कहेंगे बेसिस। अब ये देखिए बाईरेमस होता है, ये कैसा हो गया, बाईरेमस, दो भुजाएं हो गई यहाँ पे, ये देखिए फीलर्स के रूप में। तो यहाँ पर अगली जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग देखें कि ये कॉक्सा है, इस कॉक्सा रीजन में एक अपर्चर पाया जाता है, एक अपर्चर पाया जाता है जिसको हम रीनल अपर्चर कह रहे हैं। और यहीं पर क्या पाई जाती है, विथ ग्रीन ग्लैंड, जो कि ये सब क्या है, इनका संबंध किससे है, एक्सक्रेटरी आर्गन है। ये एक्सक्रेटरी आर्गन के रूप। आपसे वैसे भी पूछा जाता है एंटीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है या ग्रीन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आप बता देंगे कि ये प्राण में एंटीनल ग्लैंड या एक्सक्रेटरी आर्गन के रूप में जो ग्रीन ग्लैंड है, एंटीनल ग्लैंड है, एंटीना में है, इसलिए एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं इसको। ये प्राण के एंटीना रीजन में, और कहाँ पे पाई जाएगी, तो आप बताएंगे कॉक्सा रीजन में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बाईरेमस मैंडिबिल होता है, मैक्सिली होता है, मैक्सिलुली होता है, मैक्सिली होता है, ये सब बाईरेमस होते हैं। यहाँ पर इसका काम क्या होता है, मैंडिबिल हमने कॉकरोच में आप लोगों को बताया था, चीविंग या मैस्टिकेशन, चबाना, और मैक्सिलुली एवं मैक्सिली, इनका काम क्या है, ये भोजन का मैनिपुलेशन करते हैं, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ फूड, भोजन को पकड़ना या एकत्रित करना, ये इनका काम होता है। ठीक है। तो ये हमें हेड रीजन में जो अपेंडेजेस थे, जो इम्पोर्टेंट बातें थी, ये ख़त्म हो गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिनकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग थोरेसिस रीजन के अपेंडेजेस की बात करें। थोरेसिस रीजन
यहाँ पे कितने होते हैं? 8 पेयर्स। और इस 8 पेयर्स को 8 पेयर्स हैं, यहाँ पर आप चाहे तो डिवाइड कर दीजिए। किसमें? मैक्सिलिपीड्स। किस में डिवाइड करें? मैक्सिलिपीड्स। और किस में डिवाइड कर दें? वॉकिंग लेग्स। ये देखिए, मैक्सिलिपीड्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 पेयर्स होगी। और वॉकिंग लेग की संख्या 5 पेयर्स होगी। ये देखिए, ये पहले कॉमन बात हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड जब करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड और थर्ड मैक्सिलिपीड के रूप में इसको हम डिवाइड करते हैं। ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी उसी तरह से बाईरेमस होगा, ठीक है। फिगर पे अब हम लोग नहीं जाएंगे। फर्स्ट मैक्सिलिपीड, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है? एक प्रिमिटिव टाइप के गिल्स होते हैं, इपीपोडाइट, जिनको हम क्या कहते हैं? इपीपोडाइट पाया जाता है। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इपीपोडाइट के साथ साथ यहाँ पर इपीपोडाइट तो है, इसके साथ साथ क्या है? पोडोब्रैंक है, पोडोब्रैंक है। और यहाँ पर देखिए, इपीपोडाइट के साथ साथ आर्थ्रोब्रैंक है। ये देखिए, अर्थात हम तीनों मैक्सिलिपीड में अगर देखें तो हमको इपीपोडाइट हर जगह मिल रहा है। ये देखिए, हर जगह मिल रहा है, तीनों में एक एक इपीपोडाइट मिल रहे हैं। और अगर हम पोडोब्रैंक की बात करें तो हमको सेकंड मैक्सिलिपीड में मिल रहा है और थर्ड मैक्सिलिपीड में हमको दूसरी चीज़ मिल रही है, आर्थ्रोब्रैंक मिल रही है। इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1 और इसकी संख्या 2। और ये जो सभी हैं, अभी हम रिस्पायरेटरी जब गिल्स के फार्मूले की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको देखे रहिए। तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन है मैक्सिलिपीड का, ये फंक्शन है भोजन को पकड़ना, मैनिपुलेशन ऑफ फूड, और उस भोजन को ले जाना कहाँ पर? माउथ के पास ले जाना। इसके साथ साथ रिस्पिरेशन के समय यहाँ पर ये रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इनमें प्रिमिटिव टाइप के गिल्स, इपीपोडाइट, पोडोब्रैंक और आर्थ्रोब्रैंक पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा मैनिपुलेशन ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। तो ये बात आप याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉकिंग लेग की बात करें। देखिए, वॉकिंग लेग की हम बात करें, यहाँ पर 5 पेयर्स हैं, 5 पेयर्स है ना, 5 पेयर्स वॉकिंग लेग हैं। इसमें हम ये देखें, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दें, चिलेट लेग्स और नॉन चिलेट लेग्स। ये देखिए,
जो चिलेट लेग्स होते हैं वो कौन कौन सा है? फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, किसमें? वॉकिंग लेग में। और नॉन चिलेट कौन कौन से होते हैं? ये आ जाएगा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आ जाएगा। तो 5 जोड़ी वॉकिंग लेग हैं। इनमें से वहाँ से नीचे देखें, इनमें से 2 जोड़ी जो पहला और सेकंड वॉकिंग लेग होता है उसको हम चिलेट लेग कहते हैं, और यहाँ पर इसको हम नॉन चिलेट लेग कहते हैं। और इसमें आप जानिएगा जो वॉकिंग लेग हैं ये 7 पोडोमियर्स से मिलकर के बना होता है। इसमें 7 पोडोमियर्स होंगे। 7 पोडोमियर्स, एक मिनट, चलिए देखते हैं। 7 पोडोमियर्स हम चिलेट लेग को देख लेते हैं। इसी तरह से नॉन चिलेट होगा। पहले हम ये देखिए चिलेट लेग में देखते हैं। कॉक्सा, बेसिस, थोड़ा सा डिफरेंट, इस्चियम, मेरस, कॉक्सा, बेसिस, इस्चियम, मेरस और ये हो जाएगा कार्पस। यहाँ पे हो जाएगा प्रोपोडस और यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम देखते हैं, इसको थोड़ा इस तरह से देखते हैं। ये देखिए, और इसको हम कहते हैं डैक्टिलस। डैक्टस है डैक्टिलस, हाँ डैक्टिलस, प्रोपोडस। यहाँ पे देखिए कॉक्सा, बेसल, सबसे नीचे बेसिस, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डैक्टिलस। ये आपसे सीक्वेंस पूछता है। सीक्वेंस में ये आप याद रखेंगे कि कौन किसके बाद यहाँ पर पोडोमियर्स है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसको चिलेट लेग क्यों कहा जा रहा है, इसको आप ये देखिए क्यों चिलेट लेग कहा जाता है। यहाँ पर ये जो प्रोपोडस है, ये प्रोपोडस ये थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज होकर के अब ये डैक्टिलस के साथ ऐसी संरचना बनाता है फोर्सेप, कैंची की तरह, फोर्सेप कैंची की तरह संरचना बनाता है, इसलिए इसको हम चिलेट लेग कहते हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोपोडस एवं डैक्टिलस जो पोडोमियर हैं, ये दोनों पोडोमियर कैंची जैसी संरचना बनाते हैं, फोर्सेप जैसी संरचना, या चिमटी कह दीजिए आप, कैंची छोड़िए, चिमटी जैसी संरचना बना रहे हैं, और इसी के कारण इसको हम चिलेट लेग कहते हैं। ठीक है, दूसरे सेकंड पेयर में भी यही कंडीशन होगी, इसी तरह से पाए जाएंगे। और जो नॉन चिलेट होते हैं, ये चिलेट की कंडीशन है। जो नॉन चिलेट होते हैं उनमें जरा देखिए, यहाँ पर कॉक्सा, बेसिस, इस्चियम, मेरस, कार्पस और यहाँ पर प्रोपोडस
और ये हो जाएगा डैक्टिलस। ये देखिए ये नॉन चिलेट है, यहाँ पर चिमटी जैसी संरचना नहीं बन रही है, ये नॉन चिलेट हो जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर चिलेट और नॉन चिलेट। तो वॉकिंग लेग की संख्या 5 जोड़ी होती है। पहले और दूसरे जो वॉकिंग लेग होते हैं जोड़ी के, उनको हम चिलेट कहेंगे, और तीसरे चौथे पाँचवें नॉन चिलेट वॉकिंग लेग कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे ये आपने देखा। और प्रत्येक वॉकिंग लेग में 7 पोडोमियर्स पाए जाते हैं। 7 पोडोमियर्स का क्रम आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना होगा, ये बात इम्पॉर्टेंट है। और जो मेल का सेकंड चिलेट लेग होता है, याद रखिएगा, मेल प्राण का जो सेकंड चिलेट लेग होता है वो स्ट्रांग होता है। ठीक, तो चिलेट लेग की बात यहाँ पर हो गई। और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने की है, थर्ड वॉकिंग लेग हैज फीमेल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर। इन फिफ्थ वॉकिंग लेग मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट। ये भी बात याद रखिएगा, मेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ पे पाए जा रहे हैं? वॉकिंग लेग में पाए जा रहे हैं। किस लेग में पाए जा रहे हैं? फीमेल 3rd में है और मेल 5वें वॉकिंग लेग के कॉक्सा रीजन में है। ठीक है, कॉक्सा रीजन में वहाँ पर पोर पाए जाएंगे। तो ये भैया थोरेसिस की बात हो गई। और वॉकिंग लेग हैं तो आपको पता है इनका फंक्शन क्या होगा, लोकोमोशन, मूवमेंट, ये इनका फंक्शन होगा। अब हम जरा देखें एब्डोमेन। एब्डोमेन रीजन में आपको पता है कि 6 पेयर एवेंटेजेज होंगे, 6 पेयर। 6 पेयर अपेंडेजेज को हम यहाँ पर डिवाइड कर दें। फर्स्ट देखिए, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दें हम, प्लियोपोड्स और यूरोपोड्स। ये देखिए प्लियोपोड्स एंड यूरोपोड्स। जो प्लियोपोड्स होंगे 5 पेयर्स, ये इनका काम क्या होगा? स्विमिंग, तैरने का काम होगा। और यूरोपोड्स ये डायरेक्शन एंड बैलेंसिंग, ये काम करेंगे। अब ये देखना है, अगर हम प्लियोपोड्स की बात कर लें, प्लियोपोड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये देखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड टिपिकल। टिपिकल में कौन आ गया? 3rd, 4th और 5th आ गया। ये देखिए, यहाँ पर एक ध्यान देने की ज़रूरत है, जो फर्स्ट यहाँ पे देखिए कॉक्सा, बेसिस, और आप ये देखिए इक्जोपोडाइट, और ये देखिए इंडोपोडाइट। ये क्या हो गया? इंडोपोडाइट, और ये है इक्जोपोडाइट, और इसको कॉक्सा बेसिस कहेंगे, ये आप जान रहे हैं। ये पहले का है। अब दूसरे में ज़रा हम देखें, दूसरे में देखें, ये कॉक्सा, इक्जोपोडाइट, इंडोपोडाइट। यहीं पर आप ये देखिए एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है छोटा सा, यहाँ पर ये रेड कलर में दिखाया जा रहा है, इसको क्लियर देखिए। ये और इसके अलावा यहाँ पर एक और आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा।
तो इसको हम कहेंगे अपेंडेज इंटरना और इसको कहेंगे अपेंडेज मस्कुलाइना। ये जो कि मेल प्राण का कैरेक्टर है, मेल प्राण का कैरेक्टर है। मेल के सेकंड प्लियोपोड्स में ये कैरेक्टर आपको दिखेगा। अगर आपसे कह दिया जाए तो कैसे आप पहचानेंगे, यहाँ पर सेकंड जो प्लियोपोड है उसमें अपेंडेज मस्कुलाइना पाई जा रही है, ये इसका कैरेक्टर है। और जरा देखिए यहाँ पर अपेंडेज इंटरना जो है ये दूसरे से लेकर के पांचवें प्लियोपोड्स में पाया जाएगा, लेकिन पहले में ध्यान रखिएगा अपेंडेज इंटरना एब्सेंट होगा। अपेंडेज इंटरना एब्सेंट, अपेंडेज इंटरना एब्सेंट इन फर्स्ट प्लियोपोड, ये यूरोपोड्स की बात, यूरोपोड्स में आप हम ये देखें, एक ऐसी स्ट्रक्चर है, फिर ये इक्जोपोडाइट और एंडोपोडाइट, इन दोनों के ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर सुतुर बन जाता है और इसको हम कहेंगे सिम्पोड। तो ये किससे बनता है, कॉक्सा प्लस बेसिस, ये आपस में फ्यूज होकर के सिम्पोड बना रहे हैं। और यहाँ पर जो इक्जोपोडाइट है, इक्जोपोडाइट और एंडोपोडाइट, ये भी आपस में फ्यूज हो जा रहे हैं और बीच में एक सुतुर पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये है यूरोपोड्स, जिसका फंक्शन आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि 19 प्रकार के जो अपेंडेजेज हैं प्राण में वो कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, इन बातों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से भाग होते हैं, वही पुरानी बात, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और एक होती है हिपैटो पैंक्रियाज, जो कि लीवर प्लस पैंक्रियाज है, लीवर प्लस पैंक्रियाज, ये ग्लैंड है। ठीक है, सब वही कॉमन बात है। यहाँ पर हमको एक बात ध्यान में रखना है, इस स्टमक रीजन में यहाँ पर हास्टेट प्लेट या क्रिस्टेलाइन प्लेट
पाई जाती है, ये हास्टेट प्लेट पाया जाता है इन स्टमक। ये बात आप याद रखिएगा। और इसका जो शेप होता है लैंसियोलेट, भाला की तरह होता है, लैंसियोलेट, भाला नुमा। और इसका काम क्या है? ग्राइंडिंग। जैसे हम लोगों ने गिजर्ड को देखा था, पीसना, भोजन को पीसना, उसी तरह से हास्टेट प्लेट का यहाँ पर फंक्शन है। और सारी बातें सब वही कॉमन चीज़ें हैं, इसमें और कोई बात नहीं है। न तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, केवल यही क्वेश्चन निकल के आएगा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछना होगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये ओमनीओरस होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो ओमनीओरस होते हैं, सर्वाहारी हैं, सब कुछ खा रहे हैं। ठीक, अब हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए किसका मेंबर है? ये आर्थ्रोपोड का मेंबर है। आर्थ्रोपोड का मेंबर है तो यहाँ पर ओपन सर्कुलेशन पाया जाएगा, ओपन सर्कुलेशन। ठीक, अर्थात यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं है, यहाँ पर क्या है? साइनसेस हैं, हीमोसिलोमिक साइनस, यहाँ पे साइनसेस हैं। इसके अगर हम हार्ट की बात करें, एक हार्ट होता है और इस हार्ट में 5 पेयर्स आस्टिया होते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी और कुछ नहीं ध्यान में रखना है। 5 जोड़ी इसमें आस्टिया पाया जाता है। ब्लड की हम बात करें, हीमोसाइनिन होता है, साइनिन, हीमोग्लोबिन के स्थान पर यहाँ पर हीमोसाइनिन पाया जाता है, जो कि आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टर है। ये भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हीमोसाइनिन होता है। आगे हम अगर देखें यहाँ पे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप ये जानते हैं एक्सक्रीटरी आर्गन के रूप में क्या है? ग्रीन ग्लैंड है। एक्सक्रीटरी आर्गन के रूप में ग्रीन ग्लैंड है। ये ग्रीन ग्लैंड कहाँ पे पाई जाएगी? एंटीना, एंटीना के कॉक्सा रीजन में, वहाँ पर ग्रीन ग्लैंड और रीनल अपर्चर पाया जा रहा है, जो कि अभी हमने शुरू में बताया था। ये कहाँ होगा? प्रेजेंट इन कॉक्सा ऑफ एंटीना। ये बाकी एक्वेटिक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होगा, और सब इन सब में और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आर्गन जो सेंसरी आर्गन्स हैं, आप एंटीना, एंटीनी है, एंटीन्यूल है। इसके बाद सेंसरी आर्गन के रूप में अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंसरी आर्गन के रूप में देखें तो मेन है स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग आर्गन है, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग आर्गन है। और हम दूसरी बात करें, मेन कंपाउंड आई की बात कर लें तो यहाँ पर कंपाउंड आई और स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग आर्गन के रूप में
स्टेटोसिस बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में कंपाउंड आई ये विजन के लिए होता है। और इस कंपाउंड आई में आप लोग जानते हैं कंपाउंड आई की जो यूनिट होती है ओमाइटीडिया होती है। तो इसके एक कंपाउंड आई में ईच आई हैज 2500 ओमाइटीडिया, ये। और यहाँ पर कंपाउंड आई में ही हम लोग जानते हैं कि विजन बनता है, और यहाँ पे जो विजन बनता है उसको हम कहते हैं मोजाइक विजन। और ये जो मोजाइक विजन होता है दोनों तरह का इसमें पाया जाता है, एपोजिशन प्लस सुपरपोजिशन, ये दोनों पाए जाते हैं इसमें। तो याद रखिएगा एपोजिशन और सुपरपोजिशन दोनों प्रकार के यहाँ पर विजन बनते हैं, मोजाइक विजन होता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायोसियस, मेल में क्या होगा, टेस्टिस, ए पेयर, एक जोड़ी, और यहाँ पर टेस्टिस डक्ट, वास, डिफरेंशिया, सारी चीज़ें पाई जाएंगे। और यहाँ पर मेल जेनाइटल पोर किस खंड में है, 5th वॉकिंग लेग। इसी तरह से फीमेल ओवरी, एक जोड़ी, फिर इसी तरह से ओविडक्ट, फिर वेजाइना, और यहाँ पर फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ पे होगा, 3rd वॉकिंग लेग पर होगा, 3rd वॉकिंग लेग पर होगा। बस यहाँ पर अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करें। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल है, देखिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट, डायरेक्ट, और एक बार में 200 से 250 तक या 300 ये अंडे देते हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए ये रेस्पिरेशन टॉपिक यहाँ पे रह गया, रेस्पिरेशन को भी देख लेते हैं। रेस्पिरेशन में यहाँ पर आप ये देखेंगे कौन कौन इन्वॉल्व है। हमें मालूम है मैक्सिली पीड्स, यहाँ पर 3 जोड़ी होते हैं, और यहाँ मैक्सिलीपीड प्लस प्लियोपोड्स, ये यहाँ पर रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। प्लियोपोड्स को आप देखें हैं स्विमिंग का भी काम करता है, स्विमिंग एज वेल एज रिस्पायरेशन। ठीक है, स्विमिंग प्लस रेस्पायरेशन, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि मैक्सिलीपीड हम लोगों ने देखा कि 3 होते हैं, मैक्सिली
पीड्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी हम लोगों ने देखा था इसमें क्या पाया जाता है, एपिपोडाइट्स, यहाँ पे एपिपोडाइट प्लस पोडोब्रैंक ये हो गया। और इसमें क्या होगा, एपिपोडाइट और प्लस आर्थ्रोब्रैंक। ये आर्थ्रोब्रैंक की संख्या 2, पोडोब्रैंक की संख्या 1, और यहाँ पर एक एपिपोडाइट, एक एपिपोडाइट, एक एपिपोडाइट। फिर इसी तरह से प्लियोपोड्स ये 5 प्रकार के होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये सब यहाँ पर प्लियोपोड्स हैं। तो हम ये देखें, अगर इसका हम फार्मूला निकालें तो 5 प्लियोपोड्स यहाँ पे हो गए, प्लस 3 एपिपोडाइट हो गया, और एक क्या हो गया, पोडोब्रैंक हो गया, एक आर्थ्रोब्रैंक हो गया। इस तरह से जो नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 + 3 + 2 + 1। 5 क्या है प्लियोपोड्स, 3 क्या है एपिपोडाइट्स, 2 क्या है आर्थ्रोब्रैंक, 1 क्या है पोडोब्रैंक। इस प्रकार से कुल कितनी संख्या हो गई, 11, 10 11। ये आपसे कभी कभी फार्मूले में दे देता है, इस तरह से इसको आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।